Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik. I hope you all will be fit and fine. And it is my wish, it is my prayer that you and your families would be safe and secure in this time of crisis particularly. So I hope you would be watching all these lectures and would be amassing heaps of knowledge during these pandemic days. So today I'm going to give you a practice, in fact in a unique style. I mentioned in the last lecture हमने जो tenses मुकम्मल किए हैं active और passive voice, active voice और passive voice, अब उसका follow up रखना बहुत ज़रूरी है. आप बेटा उसकी मैं टेक्निक आपको बताता हूँ, बाकी आप उस पर ख़ुद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि किस तरह रूल्स आपके कब्ज़े में आ जाएंगे. आपने एक सेंटेंस लेना है, फिर उसका क्या करना है हम यहाँ देखते हैं बेटा. ये देखिए मैंने एक सेंटेंस लिया, शी सिंग्स अ सॉन्ग. ये बेटा ये एक्टिव वॉइस है, ये देखें एक्टिव वॉइस मैंने सबका. ये एक्टिव वॉइस कौन सा है बेटा, ये कौन सा टेंस है, शी सिंग्स अ सॉन्ग. ये एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल. बिल्कुल सही कहा आपने. अब इसको मैं कहता हूँ आप पास्ट सिंपल में चेंज करो, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में. तो आपने ये लिख दिया यू सैंग अ सॉन्ग. इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है, सेकेंड फॉर्म लगा दी. देखिए रूल्स को रिकॉल करें कैसे तेज़ी से आएंगे वो. मैं अब इससे कहता हूँ इसी सेंटेंस को आप फ्यूचर सिंपल में बदल दें, इसी सेंटेंस को आप फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस पे बदलें. तो आपने ये कर दिया शी विल सिंग अ सॉन्ग. अब मैंने इसी को कहा कि आप प्रोग्रेसिव में लेके जाएं, इसी सेंटेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में चेंज करें. तो ऑन माय डिमांड आपने क्या किया, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. इसी सेंटेंस को आपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बदल दिया. फिर मैं आपसे कहा इसको पास्ट प्रोग्रेसिव में ले जाओ, तो आपने मुझे ये बना दिया शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. मैंने कहा इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव में बदलो, आपने इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव एक्टिव वॉइस में, तो आपने यूँ बना दिया शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग. अब मैंने परफेक्ट्स की सीरीज में ले गया. मैंने कहा इस सेंटेंस को आपने प्राइमरी सेंटेंस पे नज़र रखनी है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलें. तो यू डिड अ वंडरफुल जॉब एंड यू ट्रांसफॉर्म्ड इट इन दिस शेप. शी हैज़ संग अ सॉन्ग. थर्ड फॉर्म आएगी हैज़ हैव के साथ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. शी हैज़ संग अ सॉन्ग. मैंने कहा जी पास्ट परफेक्ट में बदले. अब आप थोड़ा रुक गए. आपने तो हमें समझाया था कि सिंगल सिंपल सेंटेंस है तो एडवर्ब के बगैर नहीं बनेगा. तो बेटा अब भी नहीं बनाएंगे हम कोई सा एडवर्ब लगा लेते हैं जो हमें पॉजिटिव के लिए फॉर्मेटिव के लिए सूट करता है. तो ऐसे बना दिया आपने शी हैड ऑलरेडी संग अ सॉन्ग. तो आपने ऑलरेडी लगा दिया. कोई आप एडवर्ब लगा दें जो सिंपल सेंटेंस के अंदर सूट करता है. आगे मैंने कहा इसको फ्यूचर परफेक्ट में बदलो. आपने इसी सेंटेंस को बेस को नहीं भूलना. आपने शी विल हैव संग अ सॉन्ग, आपने इसको बदला शी विल हैव संग अ सॉन्ग. फिर मैंने कहा इसको परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बदलें. तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आपने कहा उसके लिए तो टाइम शर्त होती है, इसमें तो टाइम है नहीं. तो बेटा मैंने आपको ये भी बताया था ता रहा है ती रही है ते रहे हैं, या ता रहा था ती रही थी ते रहे थे आ जाए, या ता रहा होगा ती रही होगी ते रहे होंगे. तो तब टाइम शर्त नहीं है, वो दूसरा भी आप रूल याद कर लें. तो उसके मुताबिक आपने ऐसे बनाया. आपने कहा स्मार्टली आपने यूँ काम किया शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग. वो एक गाना गाती रही है, वो एक गाना गाती रही है. शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग. मैंने कहा इसे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बदलो. आपने कहा शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग. मैंने आपसे डिमांड की कि इसे फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बदलो. आपने कहा शी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग. फाइन. मैंने कहा आई एम नॉट फिनिश येट, अभी मुझे पैसेज बनवाने हैं आपसे. आपने कहा ओके सर बनाते हैं. लेट्स हैव अ गेम. इट्स अ गेम. लेट्स प्ले दिस गेम. शी सिंग्स अ सॉन्ग. अब इसी को रखना है. अब प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल का आपने पैसिव बनाना है. रूल्स रिकॉल करें. तो आपने सारे रूल्स रिकॉल करने के बाद ये किया, देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. आपने रिप्लेसमेंट की, याद किया. इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब तो सब में थर्ड आनी है ना, पास्ट पार्टिसिपल.
और इसमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव में इज एम आर आएगा, तो आपने उसको ज़हन में रखते हुए ये मुझे बना दिया, ये मुझे सेंटेंस बना के दिया, अ सॉन्ग इज संग बाय हर, बिल्कुल सही हो गया। फिर मैंने कहा ये पास्ट सिंपल है, मुझे इसका पैसिव बना के दें। आपने कहा शी sang a सॉन्ग है, तो अ सॉन्ग वॉज संग बाय हर, बिल्कुल सही हो गया। शी विल सिंग अ सॉन्ग, मैंने कहा ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर सिंपल का मुझे पैसिव बना के दें, आपने यूँ कर दिया। अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर। फिर मैंने कहा मुझे आप ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है एक्टिव वॉइस, मैंने कहा इसका पैसिव बनाए, तो आपने यूं कर दिया। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, मैंने कहा इसका पास्ट प्रोग्रेसिव बनाओ, तो आपने कहा सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर। मैंने कहा फ्यूचर प्रोग्रेसिव बनाओ, तो आपने कहा सॉन्ग विल बी बीइंग संग बाय हर। तो मैंने कहा मैं परफेक्ट्स में भी जाना चाहूंगा, मुझे इसका भी अपने पैसिव बना के देना। आपने कहा नो प्रॉब्लम सर, यू मे गो, मूव फॉरवर्ड, चले, गो अहेड सर, वी आर रेडी, वेल डन, आप तैयार हो, आपने बना लिया। मैंने कहा ये प्रेजेंट परफेक्ट है, शी हैज संग अ सॉन्ग, तो आपने बना के कहा सर ये है इसका, आप फिर इस सूरत में आया, अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर, वेरी गुड, ठीक हो गया। मैंने कहा पास्ट परफेक्ट, आपने कहा सर एडवर्ब जरूरी है पास्ट में पैसिव में, नहीं बेटा, पैसिव बनाने के लिए एडवर्ब जरूरी नहीं है, क्योंकि जब सब्जेक्ट ही मौजूद नहीं है तो एडवर्ब का फिर वहां पर क्या काम, जब हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है तो कब, कौन, किसने का सवाल का जवाब बनता ही नहीं है। तो पैसिव में एडवर्ब शर्त नहीं होती, लेकिन चूंकि आपके एक्टिव वॉइस में यहाँ पहले शर्त आ चुकी है, हम एज इट इज इसको उठा के कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ ये आएगा। अगर लगा लेंगे एडवर्ब तो गलत नहीं होगा, लेकिन शर्त नहीं है पैसिव वॉइस के लिए। तो आपने यूं बना दिया, अ सॉन्ग एक्सक्यूज मी, अ सॉन्ग हैड ऑलरेडी बीन संग बाय हर। मैंने कहा जी फ्यूचर प्रोग्रेस परफेक्ट में बदलें इसको, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस में, तो आपने कहा अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हर, दैट्स इट। मैंने कहा अब इसका पैसिव बनाएं परफेक्ट प्रोग्रेसिव का। आप बिल्कुल यहाँ पर भी जब बिल्कुल नहीं सोचा आपने कि हमारी किताबें तो ये देती नहीं है, ये तो बनता नहीं, अब नहीं आपने सोचा, चूँकि आप इससे पहले प्रैक्टिस कर चुके हो। अब इस पर भी वही सवाल खड़ा कि इसका तो पैसा बनता नहीं, लेकिन आप तो बड़े तेज़ बच्चे हो, बड़े अच्छे ज़हीन बच्चे हो, आपने सीखा हुआ है, आपने कहा सर बनता है, और आपने बना दिया, परफेक्ट प्रोग्रेसिव का पैसा बना दिया। आपने कहा सर ये ना बनने की वजह कोई हमें बताए, हम बताते हैं कि पैसिव जो है वो अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो किसी भी फॉर्म में बनेगा ही बनेगा, अगर इनट्रांजिटिव है तो आप जिसमें मर्जी डाल लें कभी नहीं बनेगा। ये आपने कहा, आपके ज़हन में मौजूद है, आपने भी बना दिया इस तरह। शी हैज़ बिन सिंगिंग अ सॉन्ग का आपने बनाया अ सॉन्ग हैज़ बिन बीइंग संग बाय हर। फिर मैंने कहा पास्ट ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, इसका पैसिव बनाया, आपने कहा अ सॉन्ग हैड बीन बीइंग संग बाय हर। फिर मैंने कहा फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का बनाया, आपने कहा नॉट वेरी डिफिकल्ट, अ सॉन्ग विल हैव बीन बीइंग संग बाय हर, दैट्स इट। सो ये होगी बेटा एक इन्फॉर्मेटिव पे। एक प्रैक्टिस थोड़ी सी हम नेगेटिव सेंटेंस लेके करते हैं। चलें अगली से एक एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, ही डजंट ईट मैंगोज, लुक एट दिस, he doesn't eat mangoes। एक सेंटेंस लिया प्रेजेंट सिंपल, राइट, एक्टिव वॉइस। अब तेजी से इसकी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी तेज करनी है। he doesn't एक्टिव वॉइस बनाने हैं, फिर बाद में हम इसका पैसिव बनाएंगे। इसके सारे अब ले एक सेंटेंस और इसके जो 12 काइंड्स हैं पूरी करें। he doesn't eat mangoes, past simple he didn't eat mangoes, future simple he will not eat mangoes, present progressive he is not eating mangoes, past progressive he was not eating mangoes, future progressive he will not be eating mangoes, present perfect he has not eaten mangoes। पास्ट परफेक्ट में आए तो आपने कहा यहाँ तो नॉट नहीं आएगा, एडवर्ब चाहिए, तो जी लगा दें आप एडवर्ब, आप नेवर लगा दिया, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ही हैड नॉट ईटन मैंगोज टिल दिस टाइम, टिल दैट टाइम, आप इस तरह भी लगा सकते हैं। कोई एडवर्ब का आना ज़रूरी है। तो हमने एक आसान नेवर को ले लिया, कब नहीं खाए उसने, अब से लेके कभी भी नहीं, ज़ीरो कर दिया,
कब का जवाब उसने दे के हमें परफेक्ट का इंटाइटल कर दिया कि हम हैड लगा सकते हैं। ही हैड नेवर ईटन मैंगोज, ही विल नॉट हैव ईटन मैंगोज, ये फ्यूचर परफेक्ट का आपने बना दिया यूं। अब मैंने कहा आपसे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का नेगेटिव बनाए एक्टिव वॉइस में, ही हैज नॉट बिन ईटिंग मैंगोज। पास्ट प्रोग्रेसिव का नेगेटिव बनाना है, आपने कहा ही हैड नॉट बिन ईटिंग मैंगोज। और ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव का बेटा ये पहला हेल्पिंग वर्ब जो होगा ना, पहला हेल्पिंग वर्ब आपने एडवर्ब ऑफ नेगेशन उसके फौरन बाद लगाना है। उसके बाद चाहे एक आए आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, या दो हों या चार हों, आगे वो भी आएंगे, तो आप वो उसके बाद आएंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने एडवर्ब ऑफ नेगेशन देना है। ही हैज़ नॉट बिन ईटिंग मैंगोज, ही हैड नॉट बिन ईटिंग मैंगोज, ही विल नॉट हैव बिन ईटिंग मैंगोज। अब इसका पैसिव्स बनाते हैं। चले बेटा शाबाश, प्रेजेंट सिंपल पे आ जाए। प्रेजेंट सिंपल को रिकॉल करो। मैंगोज आर नॉट ईटन बाय हिम, मैंगोज आर नॉट ईटन बाय हिम। पास्ट सिंपल बनाए इसका बेटा, मैंगोज वर नॉट ईटन बाय हिम। फ्यूचर सिंपल का पैसिव बनाए, मैंगोज विल नॉट बी ईटन बाय हिम। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का पैसिव बनाए, मैंगोज आर नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। अब इसका प्रेजेंट पास्ट प्रोग्रेसिव का पैसिव बनाए, मैंगोज वर नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। अब फ्यूचर का बनाए पैसिव वाइज, फ्यूचर प्रोग्रेसिव का, मैंगोज विल नॉट बी, मैंगोज विल नॉट बी बीइंग ईटन बाय हिम, मैंगोज विल नॉट बी बीइंग ईटन बाय हिम। फिर मैंने आपसे कहा परफेक्ट की सीरीज शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव बनाए पैसिव में, मैंगोज हैव नॉट बीन ईटन बाय हिम, हैव नॉट बीन ईटन बाय हिम। पास्ट बनाया, मैंगोज हैड नेवर बीन ईटन बाय हिम। आपने फ्यूचर परफेक्ट का बनाया, मैंगोज विल नॉट हैव बीन ईटन बाय हिम। अब यहां पर आ गई परफेक्ट प्रोग्रेसिव की सीरीज। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का नेगेटिव पैसिव वॉइस में, मैंगोज हैव नॉट बिन बीइंग ईटन बाय हिम, मैंगोज हैव नॉट बिन बीइंग ईटन बाय हिम। अब पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का नेगेटिव बनाना है आपने पैसिव वॉइस में, मैंगोज हैड नॉट बिन बीइंग ईटन, मैंगोज हैड नॉट बिन बीइंग ईटन बाय हिम। आपने फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का नेगेटिव बनाया, मैंगोज विल नॉट हैव बिन बीइंग। ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स इस एडवर्ब ऑफ नेगेशन के बाद आए। इसी तरह बेटा आप प्लीज एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले। अगर सपोज इसी का ही मैं इंट्रोगेटिव बनाना चाहता हूं, तो डज ही ईट मैंगोज। इसी तरह बेटा इसको पास्ट में चेंज करें, फिर फ्यूचर में, इंडेफिनिट में, फिर तीनों प्रोग्रेसिव, तीनों परफेक्ट प्रोग्रेसिव। उसी तरह से आप इसकी पैसिव बनाएं, फिर एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस लें। इस तरह बेटा यू कैन प्ले अ गेम। आप एक सेंटेंस लें, उससे पहले सारे उसके एक्टिवाइज फॉर्मेटिव में बनाएं, जिस तरह मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई। फिर उस सारे के पैसिव्स बनाएं, फिर उसका ही नेगेटिव करें, सारे नेगेटिव्स बनाएं एक्टिवाइज में, सारे पैसिव्स में नेगेटिव बनाएं, फिर इंट्रोगेटिव दे। आप इंट्रोगेटिव सारे बनाएं, उसके एक्टिवाइज में सारे इंट्रोगेटिव बनाएं, फिर पैसिव में इंट्रोगेटिव बनाएं, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव लें, सबके एक्टिव बनाएं, सबके पैसिव, फिर एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हेन वाई वेयर वाला कोई सेंटेंस ले लें, उस सबके एक्टिवाइज बनाएं पहले, फिर उसके पैसिव्स बनाएं। आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, लेकिन गेम की तरह खेलें, रूल्स आपके गुलाम हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करोगे। इट्स फॉर योर बेनिफिट, इट्स फॉर योर बेनिफिट बेटा, इट्स नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स, इट्स फॉर योर बेनिफिट। अपना इंटरेस्ट जहन में ज़रूर रखिएगा। एटलीस्ट हमें इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए इतना वाइज तो होना चाहिए कि मेरा फ़ायदा किस चीज़ में और किस चीज़ में नहीं है। कल देख लेंगे या देखी जाएगी बेटा, फिर देखी बहुत बुरी जाती है। कल को नहीं किसी ने देखा, टुमारो नेवर कम्स, you have to do it today. So I'll pray for you, I'm praying for you, and be sure you're always in my prayer.
and I'm very much optimistic. Similarly, in the same way, I'm also the part of your best prayers. Please remember me in your prayers. Stay safe, stay at home beta, keep on working hard. मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में. Till then, Allah Hafiz.